प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से भक्तमती गंगा जमुना बाई जी की सत्य कथा। 16वीं शताब्दी में इस देश में मुसलमानों का अत्याचार काफ़ी जोर पर था। उस समय एक मुगल सरदार ने काम बन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट और भीषण नर हत्याकांड में गंगा जमुना दो असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था 9 वर्ष की थी। ये जंगल में भाग छिपी थे, इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास का नाम का कोई ब्राह्मण वहां से निकला। उसे इन बालिकाओं पर दया आई और वे उन्हें मथुरा ले आया। मनोहर दास ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें जगह जगह नचाकर इनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता था। किंतु जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वह इनसे अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन वह आगरे के किसी राजा भान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा 2000 रुपए का हुआ। पाप का फल शीघ्र मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन मर गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अब तक गंगा यमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी कला और गान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंदास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ आया करते थे। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद जी के आश्रय में चली आईं। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो गई थी और सत्संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। और बाबा श्री परमानंदास जी नित्य ही इन्हें भगवान की कथाएं, सत्संग और ध्यान सब उनको सुनाया करते थे। तो इनका मन अब धीरे धीरे संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंदास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणापन्न कर दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की संपत्ति थी उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता था। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम अजीज बेग ने भी सुनी। उसने जाकर उन्हें देखा भी। तब तो मानो उसके छाती पर सांप सा लौटने लगा। अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और रात्रि के समय इनकी कुटिया पर आया। तब उसने वहां एक सिंह को रखवाली करते पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी। वह भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया, कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। ये सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कि कोई आया भी तो पता तक न चला। वे तो संतों के संग में बैठी हरिगुण गान करती रहीं। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया। उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया। किंतु इन बाको धन हाथ न छुओ, हरि भक्तन हित शिक्षित कियो। गंगा जमुना बाई जी ने इनके धन को बिल्कुल छुआ नहीं और कहा कि इसे आप संतों की सेवा में लगा दीजिए। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने बार बार इनकी चरण रज ली।
तब इन्होंने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इन दोनों भक्तमती बहनों के विषय में भक्त मालकार श्री गोविंद अली जी ने लिखा है, हीन कुली बपुधार सर हित जूते पायो, जैसे पारस परस लोहते हेम कहायो। दास मनोहर वास गह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रकट हैं गावती तान तरंग। एहि विधि जुगल रिझाए के बसी विपिन में आई, गंगा जमुना की कथा सुनऊं रसिक चितलाई। कोई कैसा भी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो प्रभु उसे अपना लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा गंगा जमुना बाई की कथा से हमको यही उपदेश मिलता है कि अगर हम भी प्रभु की शरण लेंगे तो प्रभु हमारी पल पल में रक्षा करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए जय श्री राधे।